विरोध है, दमन है, वहीं पर अनुकूलता है, समाज की स्वीकार्यता है और विकास और विस्तार का चरमोत्कर्ष भी है। संघ को यहाँ तक लाने में 4-4 पीढ़ियाँ खप गई दोस्तों। लाखों लाख कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन और जवानी को लगा करके इस कार्य को यहाँ तक सिंचा है और तब हम आज संघ का, हिंदू सम्मेलन का ये विहंगम दृश्य देख पा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि लाखों लोग लाखों स्थानों पर आज संपूर्ण देश में हिंदू सम्मेलन के नाम पर करोड़ों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। आज एक इतिहास रचा जा रहा है, चाटुखेड़ा में एक इतिहास बन रहा है और मुझे लगता है एक लंबे समय के बाद ऐसे हिंदू सम्मेलन में हम सब लोग आए हैं और एक इतिहास की रचना कर रहे हैं। वह समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब बह जाया करते हैं, वह समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। मित्रों, चाटुखेड़ा के हमारे युवा मित्रों ने आगे एक इतिहास की रचना की है। इस हिंदू सम्मेलन की एक विशेषता है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वो सब हिंदू के नाते आए हैं। हमारी जाति हिंदू है, हमारा कुल हिंदू है, हमारा गोत्र हिंदू है, हमारा धर्म हिंदू है, हमारी संस्कृति हिंदू है, हमारी सभ्यता हिंदू है। यहाँ पर कोई छोटा नहीं है, यहाँ पर कोई बड़ा भी नहीं है, यहाँ अगड़ा भी नहीं है, पिछड़ा भी नहीं है, सब अपने हैं। यहाँ पर कोई पराया नहीं है। मित्रों, भारतवर्ष की एक विशेषता है कि यहाँ पर जब हम सुबह उठते हैं तो भोर की राम राम से उठते हैं, दोपहर में जब हम अभिवादन के लिए निकलते हैं तब भी राम राम बोलते हैं, और अंत में जब इस संसार से हम विदा लेते हैं तब भी राम नाम सत्य के साथ विदा लेते हैं। मित्रों, मैं आपको एक बात कहूँगा कि हम हिंदू के नाते इस दुनिया में आए हैं और हमारी अंतिम इच्छा है कि हम हिंदू से नाते ही इस देश से, इस दुनिया से जाना चाहते हैं। आप कहीं के भी होंगे, आप गांव में रहते होंगे, आप शहर में रहते होंगे, आप चाटुखेड़ा में रहते होंगे, आप राजगढ़ में रहते होंगे, आप ब्यावरा में रहते होंगे, आप पहाड़ों में रहते होंगे, आप पर्वतों में रहते होंगे, लेकिन जो इस मातृभूमि को अपनी माँ मानता है, इसको पुण्य भूमि, मोक्ष भूमि, पुत्र भूमि मानता है, ऐसे सब बंधु ये हमारे अपने हैं, इनमें कोई पराया नहीं हो सकता। मैं आपसे एक आह्वान करने आया हूँ, अपने गांव में हम जब यहाँ से लौट करके जाएंगे तो एक आह्वान करने आया हूँ कि गिरिवासी हो, वनवासी हो, सबको जोड़ो, समुदाय बनो, पूरा भारत हो महाकाव्य उजियारों के अध्याय लिखो, माता की प्रतिमा कर अखंड तब लिखो और बलिदान लिखो, धरती के कागज पर पौरुष से पूरा हिंदुस्तान लिखो, धरती के कागज पर पौरुष से पूरा हिंदुस्तान लिखो। हिंदू सम्मेलन का निहितार्थ भी यही है, अखंड हिंदू राष्ट्र का निर्माण हम अपनी आंखों के सामने जीते जी इसका निर्माण होते देखना चाहते हैं। जब संघ प्रारंभ हुआ था तब नागपुर के मोहते के बाड़े में एक शाखा प्रारंभ हुई थी। आज 100 वर्ष की साधना के बाद आज संघ का कार्य मंडल और बस्ती स्तर तक पहुंच चुका है। आज देश के 70,000 स्थानों पर, युवा मित्रों जरा इस आंकड़े को भी ध्यान में रखना है हम सबको, 70,000 स्थानों पर 1,14,000 शाखाएं और मिलन संचालित होते हैं, जिसमें 15 से 20 लाख युवा प्रतिदिन भारत माता की आराधना करते हैं, प्रतिदिन भारत माता की वंदना करते हैं और केवल एक ही संकल्प लेकर के जाते हैं, जिसको कभी देखा नहीं हमने, हमें उसकी जरूरत क्या होगी, ए माँ तेरी सूरत से बढ़कर भगवान की सूरत क्या होगी, ए माँ तेरी सूरत से बढ़कर भगवान की सूरत क्या होगी। मित्रों, यही सूरत भारत माता की हम सब निर्माण करना चाहते हैं, इसी के लिए हम हिंदू सम्मेलन में यहाँ पर आए हैं। एक बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 3 आंदोलनों का नेतृत्व किया है।
पहला आंदोलन राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण का आंदोलन। यह पहला आंदोलन जिसका नेतृत्व संघ ने किया है। इस देश में राम को काल्पनिक बताने वाले, राम रामायण राम सेतु को मिथक बताने वाले, उसको झूठा बताने वाले, उनको अस्तित्वहीन बताने वाले लोगों को भी इस देश में कभी कमी नहीं रही। वो कहा करते थे कि राम जन्मभूमि पर शौचालय बना दो, औषधालय बना दो, विद्यालय बना दो, लेकिन हम राम मंदिर का निर्माण नहीं होने देंगे, यही कहा करते थे। और उत्तर प्रदेश में उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी, वो कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, यही कहा करते थे। लेकिन हिंदू समाज रुका नहीं, संतों की अगुवाई में चलता रहा और हमने अयोध्या की गलियों को कार सेवकों से पाट दिया और 6 दिसंबर 1992 को 400 वर्ष पुराने गुलामी के काले कलूटे उस कलंक को हमेशा हमेशा के लिए मटिया में कर दिया, मिट्टी में मिला दिया हमने। और 22 जनवरी 2024 को हमने आसमान से ऊंचे ऐसे राम मंदिर का लोकार्पण कर दिया। ये हिंदू समाज की ताकत है, ये हिंदू समाज का पराक्रम बोलता है। लेकिन बंधुओं, ध्यान में रखना कि आज भी ये चुनौती खत्म नहीं हुई है, आज भी ये चुनौती हमारे सामने खड़ी हुई है। मुर्शिदाबाद में एक मौलाना, उसने कहा है कि हम मुर्शिदाबाद में बाबरी को तामीर करेंगे, बाबरी का निर्माण करेंगे। आज भी पश्चिम बंगाल में बाबरी के निर्माण की पटकथा लिखी जा रही है। आज भी पश्चिम बंगाल में बाबरी के निर्माण का षड्यंत्र हो रहा है। तब में हिंदू सम्मेलन का ये मंच, यहाँ पर उपस्थित हजारों की संख्या में हिंदू समाज उनको ये बताना चाहता है कि अरे मियां, मुर्शिदाबाद की बाबरी होगी या दुनिया के किसी भी कोने में बाबर के नाम पर बनने वाली बाबरी होगी, उसका वही हाल किया जाएगा जो अयोध्या में हमने बाबरी ढांचे का किया था। उसके एक एक ईंट को हम सरयू में बहा करके, हिंद महासागर में बहा करके दम लेंगे। मित्रों, हिंदू समाज अब जग चुका है, हिंदू समाज अब खामोश रहने वाला नहीं है। हमने दूसरे आंदोलन का नेतृत्व किया था, धारा 370 की समाप्ति। आप सब लोगों ने सुना होगा कि धारा 370 ये जम्मू कश्मीर में प्रभावी थी। तब तक वहां पर मस्जिदों से तकरीरें होती थी, अरे काफिर हिंदुओं, अपनी बहनों और बेटियों को छोड़ करके चले जाओ, अन्यथा मरने के लिए तैयार रहो, यही कहा जाता था। और 1990 में जम्मू कश्मीर से 5 लाख हिंदुओं का पलायन हुआ है। मित्रों, ये हम सबके लिए आज भी चुनौती है। इतना ही नहीं, हमारी गिरजा टिक्कू एक बहन अध्यापिका थी, जब वहां पर धारा 370 लगी हुई थी, उसको रास्ते में 7 दरिंदों ने उसका अपहरण कर लिया। 7 दिनों तक बहनों, बेटियों और युवा मित्रों, इस घटना को सुन करके आप सहम जाएंगे। 7 दिनों तक उसके साथ जबर जिना होता रहा, उसके साथ बलात्कार होता रहा। उसके बाद भी जब उनकी तृप्ति नहीं हुई, उसको सैकड़ों टुकड़ों में काट करके चील और कौओं को परोस दिया गया। मित्रों, ये धारा 370 के दुष्परिणाम थे। टीकालाल टप्पू बहुत बड़े बैरिस्टर थे, बहुत बड़े बैरिस्टर थे, हिंदू समाज के पक्ष में खड़े होते थे, अदालत में खड़े होते थे। धारा 370 के चलते एक दिन उनको चौराहे पर रोक लिया गया, उनकी गर्दन को गड़ासे से उतार दिया गया। 7 दिन तक उनका सिर पेड़ से लटका रहा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनके सिर को उतार करके और उनका दाह संस्कार किया जाए। इस पर भी उस प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी मुफ्तखोर महबूबा ये कहा करती थी कि अगर धारा 370 को हाथ लगा दिया तो तिरंगे को कांधा देने वाले नहीं बचेंगे। आज मैं इस हिंदू सम्मेलन के मंच से उन्हें ऐसे लोगों को जो इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, तिरंगे के सम्मान में गुस्ताखी करते हैं, उनको मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो छेड़ेगा तिरंगे की हस्ती को, आप लोग सुन करके जाइएगा,
जो छेड़ेगा तिरंगे की हस्ती को हटा देंगे उसकी हर एक बस्ती को। रहना है तो रहीम और रस्तान बन करके रहो, वरना खाक में मिला देंगे तुम्हारी बस्ती को, वरना खाक में मिला देंगे तुम्हारी बस्ती को। हम हिंदू सम्मेलन यूं ही आयोजित करने के लिए, भीड़ इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। तीसरे आंदोलन का नेतृत्व जो संघ ने किया है, समान नागरिक संहिता के बारे में हम सबको बहुत कुछ हमने पढ़ा होगा। आज गोवा में और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू है और देश के अनेक प्रदेशों में जहां पर राष्ट्रवादियों की सरकारें हैं वहां पर समान नागरिक संहिता लागू होने वाली है। मित्रों, मैं आपको ये बता करके जानना चाहता हूं और मैं बड़े गर्व के साथ ये कहना चाहता हूं कि अब ये देश न सरिया से चलेगा, न हदीस से चलेगा, न कुरान से चलेगा। ये देश चलेगा तो केवल राम के आदेश से चलेगा। ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। मित्रों, ये और किसी पुस्तक से चलने वाला नहीं है। अब इस देश में 4-4 शादियां करने वाला सलमान, किसी सलमान को 4 शादियां करके और इस देश में 44 पिल्लों को, 44 गद्दारों को पैदा करने की अनुमति नहीं होगी। अब इस देश में 3 तलाक भी नहीं होगा, अब इस देश में हलाला भी नहीं होगा। और इस देश में मित्रों, अल्लाह रसूल की एक ही सजा कर सरतन से जुदा सरचन सुदा के नारे किसी भी कोने में किनारे में भी लगाने की किसी मौलाना की हिम्मत नहीं होगी। काले कारनामे करने वालों को मैं इस मंच से सावधान करना चाहता हूं और बता देना चाहता हूं, आज उठा लो ये दुकानें यहां से सब मक्कारों की, दाल हरगिज गलने देना स्वार्थ के अंधों की। सबसे कह दो ये धरती है आजादी के बंदों की। भगत सिंह के भारत में जगह नहीं औरंगों की, नहीं बनेगा काम दोस्तों केवल जय जयकारों से। संभल कर रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से, संभल कर रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।